जब पूरी दुनिया में जुगाड़बाजी खत्म हो जाएगी और आप नाउम्मीद हो जाएंगे, तो भी आपको एक नई शुरुआत की लौ हिंदुस्तान से मिलेगी। जब जब आपको लगेगा कि जुगाड़ का कोई तरीका नहीं बचा है, तो कोई भारतीय लड़का मुंह में खैनी दबाए पक्ष से आपकी टेक्नोलॉजी पर थूकेगा और नए तरीके की तकनीकी को इजाद कर देगा। नहीं, हम फालतू में नहीं बोल रहे हैं। राजस्थान में एक परीक्षा हो रही थी, उस दौरान कुछ ऐसा हुआ कि एक बार फिर से भारत ने जुगाड़बाजी का खोया हुआ गौरव हासिल कर लिया। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आमतौर पर चप्पल किसी भी मारपीट में इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे सुलभ, उपलब्ध और असरकारी हथियार होता है, लेकिन इस बार चप्पल का ब्लूटूथीकरण कर दिया गया है। यानी चप्पल को कुछ विशेष शक्तियां दे दी गई हैं, जिसके जरिए चप्पल एक जगह पर बैठकर लोगों के बहुत सारे संदेशों को इधर उधर करने लगा है। चप्पल का कारनामा देखकर देवता, दानव, गंधर्व और मानव चकित रह गए। देवराज इंद्र ने नारद को पृथ्वी लोक पर भेजा यह पता लगाने को कि चप्पल बिना पहने भी इतना दूर तक कैसे चल रहा है। सो नारद मुनि एक अध्यापक का भेष बनाकर परीक्षा स्थल में दाखिल हुए। चप्पल के पास गए और चप्पल से पूछा कि चप्पल जी, आप बिना चले कैसे संदेश ले आ जा रहे हैं? क्योंकि देवों की विशेष अनुकंपा के बावजूद भी मुझे संदेश लाने ले जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक जाना पड़ता है, तो आप मुझसे भी आगे कैसे हैं? चप्पल ने अपने आप को दबाना चाहा, रोकना चाहा, 2 मिनट तक मौन भी रहा, लेकिन अपनी तारीफ सुन करके उसका धन्यवाद दिए बिना कैसे रह सकता था। चप्पल ने अपना गलती से मुंह खोल दिया और नारद को सत्य का दर्शन ठीक वैसे ही हुआ जैसे कृष्ण जी के मुंह में यशोदा जी को समस्त ब्रह्मांड दिख गया था। नारद अवाक रह गए। उन्होंने आसपास गुप्त रूप से मौजूद अपने सहयोगियों, साथियों को बुलाया और उनसे इस तकनीकी के बारे में गूढ़ अध्ययन करने को कहा। अध्ययन हुआ, फिर पता चला कि चप्पल किसी हिंदुस्तानी परीक्षार्थी का है जो रीट की परीक्षा दे रहा है, जिसने साल भर पढ़ाई नहीं की है, लेकिन प्रेमिका के पापा नहीं मानेंगे अगर सरकारी नौकरी नहीं होगी, तो उसकी प्रतिष्ठा और प्रेम दोनों का विषय था। सो ना चाहते हुए भी ये उसको अद्वितीय आविष्कार करना पड़ा। खैर, माजरा यह है कि राजस्थान शिक्षक भर्ती परीक्षा में कई अभ्यर्थियों को नकल करते हुए पकड़ा गया है, जिसमें नकल रोधी दस्ते ने तमाम तरीके से नकल करने वाले लोगों को पकड़ा है। उनकी संख्या 20 से 25 है। उसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह रही कि इंटरनेट बंद होने के बाद भी बाहर से बैठकर नकल करवाई जाती रही। इसमें ब्लूटूथ डिवाइस से नकल करवाने वाले गिरोह और परीक्षार्थियों को पकड़ा गया है। इसमें लोगों ने चप्पल में ब्लूटूथ डिवाइस और कान में एक बेहद छोटा सा रिसीवर लगाकर बाहर से बैठे नकल माफिया के हर जवाब को सुन करके जवाब लिख रहे थे। एक चप्पल में ब्लूटूथ डिवाइस लगवाने की कीमत 30,000 रुपए से लेकर के 7 लाख तक थी। नकल माफियाओं ने इस तरीके से लगभग 1.5 करोड़ रुपए जमा किए थे, जिसमें लगभग 25 अभ्यर्थियों ने उसके इस चप्पल को खरीदा था। इस गिरोह का मुख्य संदिग्ध बीकानेर निवासी तुलसाराम कालेर है, जो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस नकल में एक साथ 25 लोगों को फोन पर कनेक्ट करके पेपर सॉल्व करवाया जाना था, लेकिन पुलिस ने बीच में ही दखल देकर उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। कुल मिलाकर अगर इस मामले को देखें तो यही लगता है कि बेरोजगारी इस कदर युवाओं पर हावी हो गई है कि वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो तरीका गलत हो या सही, वो बस परीक्षा में सफल होकर नौकरी पाना चाहते हैं। लेकिन उन्हीं के साथ साथ ऐसे भी योग्य परीक्षार्थी हैं जो इन नकलों के बाद व्यवस्था की लापरवाही और चालबाजों की चालबाजी की भेंट चढ़ जाने वाले हैं। दिन रात मेहनत करने के बावजूद सिस्टम की लापरवाही और लोगों के गलत मंसूबे के चलते तमाम तैयारियों के बावजूद भी परीक्षा में सफल नहीं हो सकेंगे। यह गंभीर मसला है और भारत के अलग अलग हिस्सों में हमेशा ही ये चीज निकल कर आती है कि हर परीक्षा में गुंजाइश नकल की बनी रहती है। यह शर्मनाक है और प्रशासन को इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए जनता जंक्शन। शुक्रिया।